हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टोकीवाला ब्रदर्स चैनल। माय नेम इज़ अब्बास टोकीवाला। आज मैं आपको इस वीडियो में जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज प्रोग्राम यानी सी लैंग्वेज प्रोग्राम का जनरल स्ट्रक्चर क्या होगा उसके बारे में आपको बताऊंगा और हम यहाँ पे एक प्रोग्राम का डेमोस्ट्रेट भी करेंगे। ओके, तो नाउ स्टार्ट करते हैं। तो नाउ जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज प्रोग्राम का जो जनरल स्ट्रक्चर होगा उसमें कौन से सेक्शन होते हैं। तो सबसे पहला होता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। ये डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन जो है वो कैसा है, सजेस्टेड सेक्शन है। अगर आपको किसी को सजेशन देना है, प्रोग्रामर को कोई यूज़र्स को सजेशन देना है या प्रोग्राम में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको लिखनी है तो आप ये सेक्शन लगा सकते हो। अगर नहीं लगाना चाहते हो तो ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है बराबर। तो ये सजेस्टेड सेक्शन है। उसके बाद दूसरा सेक्शन होता है लिंक सेक्शन, जो मैंडेटरी है, जो कंपलसरी आपको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, इंडिकेट करना पड़ेगा। उसके बाद होता है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन भी कौन सा है, ऑप्शनल सेक्शन है। यानी अगर आपको नहीं करना है तो ये सेक्शन आप नहीं बना सकते, चलेगा बना, ये ऑप्शनल है। उसके बाद है मेन फंक्शन सेक्शन। मेन फंक्शन सेक्शन भी कैसा है, मैंडेटरी है। मैंडेटरी यानी आपको कंपलसरी इसको डिफाइन करना पड़ेगा। और लास्ट है सब रूटीन सेक्शन। सब रूटीन सेक्शन कैसा है, ऑप्शनल है। अगर आप ये नहीं बनाओगे तो चलेगा। तो ये जो 5 सेक्शन है बराबर, 5 सेक्शन है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज के। तो उसमें से 2 सेक्शन यानी लिंक सेक्शन और मेन फंक्शन सेक्शन मैंडेटरी है, वो आपको कंपलसरी बनाना पड़ेगा। बाकी के सेक्शन मैंडेटरी नहीं है, यानी अगर आप नहीं बनाओगे तब भी चलेगा। तो किस तरह से हम एक एक सेक्शन का डिटेल देखेंगे अभी। तो जनरल स्ट्रक्चर्स में जो 5 सेक्शंस होते हैं उसमें सबसे पहला सेक्शन है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। ये सेक्शन किससे बना हुआ है, तो दिस सेक्शन कंप्राइजेस ऑफ सेट ऑफ कमेंट लाइन। बहुत सारी कमेंट लाइन आप इस सेक्शन में लिख सकते हो, जिसमें आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो प्रोग्राम के बारे में, प्रोग्रामर के बारे में, या कोई और डिटेल्स देनी है बराबर, यानी ऑथर डिटेल देनी है या कोई भी आपको अदर डिटेल्स आपको डिफाइन करनी है तो आप ये सेक्शन में डिफाइन कर सकते हो। तो कमेंट आर द नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। कमेंट कैसी होती है, नॉट एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होती है बराबर, जिसको कंपाइलर क्या करेगा, इग्नोर करेगा। यानी कमेंट में आप जो भी चीज़ लिखोगे कंपाइलर उसको रन नहीं करेगा, उसको इग्नोर करेगा बराबर। अगर रन ही नहीं करेगा तो एरर देगा ही नहीं। ये क्या करती है, कमेंट्स प्रोग्राम की जो रीडेबिलिटी होती है, अंडरस्टेबिलिटी होती है, उसको इंक्रीज करती है बराबर। यानी अगर आपके पास प्रोग्राम है और प्रोग्राम में कुछ कमेंट नहीं दी है तो आपको पता नहीं चलेगा कि प्रोग्राम में एक्चुअली हो क्या रहा है। अगर प्रोग्राम के साथ कमेंट लिखी हो, एक एक स्टेटमेंट की कमेंट लिखी हो कि ये स्टेटमेंट में ये चीज़ हो रही है, ये स्टेटमेंट में ये चीज़ हो रही है, तो आप प्रोग्राम को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हो, उसकी रीडेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो कमेंट अगर लिखनी है, अगर आपको एक लाइन की कमेंट लिखनी है तो आप क्या यूज़ करोगे, वो लाइन के आगे डबल स्लैश यूज़ करोगे। डबल स्लैश सिंगल लाइन कमेंट के लिए है। अगर आपको का पूरा पैराग्राफ यानी मल्टीपल लाइन कमेंट में रखनी है तो आप क्या यूज़ करोगे, स्लैश स्टार, और लास्ट में क्या लगाओगे, स्टार स्लैश। तो ये मल्टी लाइन कमेंट के लिए यूज़ होता है। तो ये पहला सेक्शन है डॉक्यूमेंट सेक्शन। अब दूसरे सेक्शन की बात करें तो जनरल स्ट्रक्चर में दूसरा सेक्शन है लिंक सेक्शन। लिंक सेक्शन में क्या कर सकते हो, आप हेडर फाइल इंक्लूड कर सकते हो। हेडर फाइल्स क्या होती है, एक टाइप की फाइल होती है जिसका एक्सटेंशन होता है .h। तो हेडर फाइल में क्या है कि बिल्ट इन जो भी फंक्शन इनबिल्ट है बराबर, उसके सभी डिक्लेरेशंस और मैक्रो की डेफिनेशन उसमें दी है। तो अगर आपको प्रोग्राम में कोई फंक्शन यूज़ करना है, कोई मैक्रो डेफिनेशन यूज़ करनी है तो आप उसके लिए क्या क्यों करोगे, हेडर फाइल्स इंक्लूड करोगे। तो हेडर फाइल इंक्लूड करने के लिए आपको हैज़ इंक्लूड और एंगुलर ब्रैकेट यानी लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में आपको हेडर फाइल का नाम लिखना पड़ेगा। या आप दूसरी सिंटेक्स भी यूज़ कर सकते हो। आप हेडर फाइल इंक्लूड करना चाहते हो तो हैज़ इंक्लूड और डबल कोटेशन में भी क्या कर सकते हो, हेडर फाइल का नाम लिख सकते हो। ये दोनों में फ़र्क क्या है, अगर आप एंगुलर ब्रैकेट में हेडर फाइल का नाम लिखते हो तो कंपाइलर क्या करेगा, वो हेडर फाइल को जो स्टैंडर्ड डायरेक्टरी होती है सॉफ्टवेयर की उसमें सर्च करेगा। लेकिन अगर आपने डबल कोटेशन में हेडर फाइल का नाम लिखा है तो कंपाइलर क्या करेगा, पहले आपकी करंट डायरेक्टरी यानी जहाँ पे आपने प्रोग्राम सेव किया है बराबर, जहाँ से आप प्रोग्राम रन कर रहे हो वो डायरेक्टरी में जाके वो हेडर फाइल को पहले सर्च करेगा। अगर वहाँ पे नहीं मिलेगी तभी वो स्टैंडर्ड डायरेक्टरी में जाएगा बराबर। तो ये 2 सिंटेक्स से आप क्या कर सकते हो, प्रोग्राम में हेडर फाइल इंक्लूड कर सकते हो। ओके, तो बहुत सारी हेडर फाइल होती है, जैसे stdio.h है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है।
conio डॉट एच है, यानी कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है, बराबर। आगे जाके बहुत सारी हेडर फाइल, सी टाइप डॉट एच हेडर फाइल है, मैथमेटिकल डॉट एच यानी मैथ डॉट एच हेडर फाइल है। तो ये सभी हेडर फाइल्स आप प्रोग्राम में इंक्लूड कर सकते हो। उसके बाद थर्ड सेक्शन की बात करें तो तीसरा सेक्शन है हमारा ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। इसमें आप क्या कर सकते हो, जो भी आप प्रोग्राम में वेरिएबल और फंक्शन यूज़ करोगे तो उसको आप ग्लोबली डिक्लेयर कर सकते हो। ग्लोबली का मतलब क्या होगा कि अगर आप ये सेक्शन में वेरिएबल डिक्लेयर करते हो या फंक्शन डिक्लेयर करते हो तो आप प्रोग्राम में कहीं भी जगह उसको यूज़ कर सकते हो। तो इट कैन बी एक्सेस एनीवेयर इन द प्रोग्राम, बराबर। अब फोर्थ सेक्शन है हमारा उसके बाद मेन फंक्शन सेक्शन। मेन फंक्शन सेक्शन में क्या होगा कि इसमें आप मेन फंक्शन डिफाइन कर सकते हो। तो मेन फंक्शन क्या इंडिकेट करेगा, एंट्री पॉइंट ऑफ प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा। तो अगर मेन फंक्शन अगर आप प्रोग्राम में नहीं लिखते तो सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, यानी आपका सी प्रोग्राम रन ही नहीं होगा। तो मेन फंक्शन की सिंटेक्स है, पहले रिटर्न टाइप लिखना पड़ता है, फिर मेन, फिर ब्रैकेट में आप आर्ग्यूमेंट लिस्ट लिख सकते हो, और करली ब्रैकेट में आपको क्या लिखना पड़ेगा, प्रोग्राम का कोड लिखना पड़ेगा। तो रिटर्न टाइप क्या इंडिकेट करता है कि कौन से टाइप की वैल्यू मेन फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न कर रहा है वो बताएगा। अगर आपने रिटर्न टाइप में INT लिखा है यानी मेन फंक्शन इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर रिटर्न टाइप में आपने फ्लोट लिखा है तो मेन फंक्शन फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर रिटर्न टाइप में आपने लिखा है वॉइड, वॉइड का मतलब होता है एम्प्टी, एम्प्टी यानी नल, बराबर, खाली, यानी मेन फंक्शन को वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। यानी रिटर्न टाइप अगर आप वॉइड लिखते हो तो वो कंसीडर करता है नन, नन यानी एम्प्टी। अब आर्ग्यूमेंट की बात करें तो आर्ग्यूमेंट लिस्ट में भी आप बहुत सारी आर्ग्यूमेंट दे सकते हो। अगर आप आर्ग्यूमेंट नहीं लिखना चाहते तो खाली रख सकते हो या वॉइड भी लिख सकते हो। उसके बाद है लास्ट सेक्शन जो हमारा है सब रूटीन सेक्शन। ये सेक्शन में आप क्या कर सकते हो, आपका खुद का फंक्शन आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि आप आगे पढ़ोगे यूजर डिफाइंड फंक्शंस आते हैं जिसमें हमें बहुत सारे फंक्शन खुद बनाने पड़ते हैं, तो वो आप कहाँ डिक्लेयर कर सकते हो, सब रूटीन सेक्शन में आप उसको डिफाइन कर सकते हो। तो उसकी सिंटैक्स भी मेन फंक्शन जैसी ही होगी, लेकिन फ़र्क क्या है, मेन फंक्शन में हमें नाम कंपलसरी मेन देना होता है और यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो जो वैलिड नेम है। हमने जो रूल्स पढ़ा था आइडेंटिफायर के नेमिंग के लिए, वो उसके हिसाब से, वो रूल्स के हिसाब से आप कोई भी फंक्शन नेम दे सकते हो। तो रिटर्न टाइप आएगा, फंक्शन नेम आएगा, ब्रैकेट में आप आर्ग्यूमेंट लिख सकते हो और करली ब्रैकेट में आपको कोड लिखना पड़ेगा, बराबर, फंक्शन का। ओके, अब हम इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, बराबर। तो जो यहाँ मैंने एग्जाम्पल रखा है PPT में, आपको मैं प्रैक्टिकल करके अभी बताऊंगा कि किस तरह से हम ये प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। यानी टर्बो सी सॉफ्टवेयर में आप रन कर सकते हो, कोड ब्लॉक्स में भी रन कर सकते हो। बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं सी लैंग्वेज के लिए, आप टर्बो सी में रन कर सकते हो, कोड ब्लॉक्स में रन कर सकते हो, डेव C++ में रन कर सकते हो, बराबर, VS कोड में भी आप रन कर सकते हो। अभी मैं आपको टर्बो सी यानी टर्बो सी सॉफ्टवेयर में आपको रन करके बताऊंगा कि किस तरह से आप टर्बो सी सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम को रन कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल में जाके न्यू एक नई फाइल ओपन करनी पड़ेगी। इसको हम मैक्सिमाइज कर देते हैं थोड़ा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर कमेंट लिखनी हो, अगर कंपलसरी नहीं है, पहला सेक्शन हमारा क्या है, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, जिसमें हम बहुत सारी कमेंट्स लिख सकते हैं। तो अभी मैं कमेंट्स लिखता हूँ कि ये प्रोग्राम क्या करेगी, टू प्रिंट वेलकम मैसेज। ये प्रोग्राम मैंने किसके लिए बनाया है कि वेलकम मैसेज मुझे स्क्रीन पे प्रिंट करना है, ऑन स्क्रीन। उसके बाद दूसरा सेक्शन होता है लिंक सेक्शन, जिसमें आप हेडर फाइल इंक्लूड कर सकते हो। तो इसमें हम पहली हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, हैज़ इंक्लूड करके stdio.h, यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, जिसमें printf और scanf वाले फंक्शंस है, बराबर। तो आपको ये हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। उसके बाद हम दूसरी हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे यहाँ पे conio.h, यानी कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, जिसमें CLR, SCR और getch जैसे फंक्शंस हैं, उसके लिए हमें ये हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है। अगर आप टर्बो सी में कर रहे हो तो ये हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। अगर आप डेव C++, कोड ब्लॉक्स या VS कोड में रन कर रहे हो तो आपको ये हेडर फाइल इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें हमें CLR, SCR और getch फंक्शन को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे पड़ती है क्योंकि CLR, SCR को क्या करेगा, वो एक ही स्क्रीन पर आउटपुट रन होगा, तो हमें आउटपुट की स्क्रीन क्लियर करनी पड़ेगी, इसलिए CLR, SCR का यूज़ करते हैं। CLR, SCR का नाम है क्लियर स्क्रीन।
और गेट सी एच हम आउटपुट देखने के लिए यूज़ करते हैं यहाँ पे। वहाँ पे तो डायरेक्टली अब नया विंडो ही ओपन होगा, इसलिए हम आउटपुट देख सकते हैं, इसलिए गेट सी एच लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती। कोड ब्लॉक्स में, डेव सी प्लस प्लस में या फिर आप वी एस कोड में रन करते हो तो वहाँ पे ये हेडर फाइल इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। अब प्रोग्राम लिखने के लिए वॉइड मेन फंक्शन हम यूज़ करेंगे। देखो टर्बो सी में हम वॉइड मेन यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप डेव सी प्लस प्लस, कोड ब्लॉक्स या फिर आप वी एस कोड में रन कर रहे हो तो वहाँ पे आप इंटीजर मेन यूज़ करना, बराबर। वॉइड मेन हम वहाँ पे यूज़ नहीं करते। अब हमें पहले स्क्रीन क्लियर करवानी है तो हम फंक्शन अप्लाई करेंगे CLR SCR, बराबर। जो भी स्टेटमेंट होगा वो एंड विथ सेमीकोलन होता है तो लास्ट में हम सेमीकोलन लगाएंगे। ये CLR SCR फंक्शन हम टर्बो सी में यूज़ करेंगे, बाकी कोड ब्लॉक, डेव सी प्लस प्लस और VS कोड में हम यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद हमें प्रिंट करने के लिए प्रिंटफ फंक्शन है। प्रिंटफ फंक्शन में आप डबल कोटेशन में जो भी मैसेज प्रिंट करना चाहते हो वो लिख सकते हो और लास्ट में सेमीकोलन। और आउटपुट देखने के लिए यहाँ पे आपको लास्ट में गेट सीएच लिखना पड़ता है। गेट सीएच का पूरा नाम है गेटर कैरेक्टर, यानी वो कैरेक्टर लिख के रीड करने के लिए वो स्क्रीन को क्या करेगा, होल्ड करेगा, तब तक आप आउटपुट देख सकते हो। आपको दूसरे सॉफ्टवेयर डेव सी प्लस प्लस, डेव सी प्लस प्लस है, कोड ब्लॉक्स है या फिर आप VS कोड में रन करते हो तो वहाँ पे गेट सीएच लिखने की ज़रूरत नहीं होती। उसकी जगह आपको कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि हम इंटीजर में लिखते हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे आपको गेट सीएच की जगह वहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, रिटर्न 0, बराबर। 0 यानी एग्जिट के लिए। तो इस तरह से आपका प्रोग्राम बनेगा। अब ये प्रोग्राम हो गया, अब इसको आप कंपाइल करवा सकते हो। यहाँ पे भी ऑप्शन है ऊपर मेनू बार में दिया है कंपाइल का, उसका शॉर्टकट भी है Alt F9। आप Alt F9 प्रेस करोगे वो कंपाइल होगा। अगर कंपाइलेशन में आपको यहाँ पे देखो 0 वार्निंग और 0 एरर बता रहा है, यानी मेरे प्रोग्राम में कोई वार्निंग नहीं है, कोई एरर भी नहीं है। अगर एरर है तो आपको वापस एंटर मार के वो एरर को सॉल्व करनी पड़ेगी, है ना। अभी कोई एरर नहीं है तो मैं एंटर लगाता हूँ और फिर मैं रन करूँगा। उसको रन करने के लिए शॉर्टकट है यहाँ पे Ctrl F9। तो आप रन करोगे तो आपका प्रोग्राम की ये आउटपुट स्क्रीन मिलेगी जिसमें आपकी आउटपुट मैसेज आ जाएगा, वेलकम। अब वापस आप कोई भी की प्रेस करते हो तो वापस मेन प्रोग्राम में आ जाओगे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, प्रोग्राम को रन कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से आप प्रोग्राम बना के उसको रन कर सकते हो, बराबर। तो इस तरह से आपको आउटपुट मिलेगा। ओके, तो होप आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसमें मैंने जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज के बारे में बताया है और एक डेमोस्ट्रेट किया है एक प्रोग्राम से। आगे और भी बहुत सारे वीडियोस बनाता रहूँगा सी लैंग्वेज के लिए और दूसरी लैंग्वेज के लिए भी। तो आप ये सभी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छे लगे तो उसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। ओके, नाउ गुड बाय।